हेलो बच्चों। आज आपका के अकेडमी में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास आपको पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास में आपका पहला कॉन्सेप्ट है सेंसपल प्रमेय थ्योरम। यानी किसी भी कोई भी संख्या होती है उसमें भाग देते हैं तो सेंसपल कैसे ज्ञात करते हैं या सेंसपल कितना आएगा। सेंसपल हमेशा भाजक से छोटा होगा। जैसे आप देखो 83 है, 83 को 12 से भाग दोगे तो 12 छिकाड़ी 72 होता है, 72 और ये 11, ये बचता है सेंसपल, ये भागफल, ये भाजक और ये भाज्य। ये भाजक है ना सेंसपल। सेंसपल इस भाजक से हमेशा कम ही आएगा, चाहे कभी भी देख लेना, क्योंकि अगर ये बराबर आ जाए तब ये फिर से भाग चला जाएगा। अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 12 आ जाता तो 12 का फिर से भाग चला जाता, 12 का 12 हो जाता, फिर यहाँ पे सेंसपल 0 बचता। ये हमेशा एक कम आएगा, इसीलिए सेंसपल को जोड़ते हैं। अब ये देखो, अब एक कॉन्सेप्ट है सेंसपल प्रमेय ज्ञात करने के लिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस सेंसपल। भाज्य, ये भाज्य है, ये याद करेंगे। ये भाजक, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा 6, यानी 12 छिकाणी 72। फिर ये 72 आ गया, इस 72 को 11 में जोड़ देंगे, 11 इसमें जोड़ देंगे तब ये आ जाएगा 83, तब ये आ जाएगा भाज्य। इसी प्रकार सेंसपल सदैव भाजक से कम होता है, ये आपको बता ही दिया। 83 है, इसको 12 से भाग देंगे तो सेंसपल 11 आएगा। और एक बात और, इस 12 है ना भाजक, अगर सेंसपल आएगा ना 0 से लेके 11 के बीच में कुछ भी आ सकता है, पर ये 11 से बड़ा कभी नहीं आएगा, इससे एक छोटा ही हमेशा आएगा, ये याद ध्यान में रखना। जैसे देखो आप 132 है को 22 से विभाजित करोगे, यानी 22 से भाग करोगे तो 132 को ऐसे लिखो, 22 छिकाणी 132, ये 0 सेंसपल बच गया तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। इसी प्रकार 102 को 19 से भाग देंगे तब रिमाइंडर 7 आएगा। और इसी प्रकार ये है 15 को 23 से भाग देंगे तब रिमाइंडर 15 आएगा। रिमाइंडर का मतलब है कि रिमाइंडर यानी सेंसपल का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो भाग देने पर लास्ट छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाए। फिर अगला पहला क्वेश्चन, किसी संख्या को 78 से भाग देने पर हमेशा सेंसपल 280 तथा सेंसपल 0 बचता है। कोई भी संख्या मान लो किसी को 78 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा भागफल 280 तथा सेंसपल 0, और उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तब सेंसपल ज्ञात क्या कीजिए। कोई भी संख्या मान लो XYZ कुछ भी, अब उसको भाग देने तो सेंसपल 0 बचेगा, तो अब वो संख्या क्या होगी। जैसे आप देखो भाज्य है, ये x मानो, इसको ये भाग दे रहे हैं तो ये भाजक हो जाएगा, भाजक, तो भाजक हो जाएगा 78 गुणा 280, और सेंसपल क्या बच रहा है 0। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। अगर इसको आप करोगे हल तो ये 78 गुणा 280 आ जाएगा और ये आ जाएगा भाज्य, आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि उसी संख्या, यानी ये संख्या आ गई, इसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है। अगर आप 65 से कोई यानी भाग दोगे यानी भाजक आ जाएगा, ये हो जाएगा भाजक। भाजक से भाग दोगे तो आप इसको, कल आपको वो बताया था कि सेंसपल कैसे याद करते हैं कि रिमाइंडर कोई भी संख्या मल्टीपल हो रही है तो उसका सेंसपल 0 आ जाएगा। जैसे आप देखो 78 है गुणा 280, ये 13 पंजो 65 होता है। अब ये इससे ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे सेंसपल 0 बचेगा, ये यहाँ पे विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे सेंसपल 0 बचेगा, तब इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0।
तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए आंसर। शेषफल याद करना, शेषफल वह छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए जो भाग देने पर प्राप्त हो, और शेषफल हमेशा भाजक से छोटी ही प्राप्त होगी, ये बात आप ध्यान में रखना। और ये सूत्र हमेशा ध्यान में रखना कि भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र ही लगाया है मैंने और इसी सूत्र की वजह से आंसर निकाला है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो भाजक भागफल का 4 गुना, शेषफल का 2 गुना। यदि शेषफल 80 हो तो मान ज्ञात। अब देखो आप, ये x है, ये भाज्य है, यानी कोई संख्या है, इसको किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भाज्य भागफल का 4 गुना, शेषफल का 2 गुना। इसको आपको बताता हूँ। शेषफल बचता है 80, शेषफल यहाँ पे बच गया, शेषफल यहाँ पे लिखेंगे, शेषफल 80 बचता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान यानी ये कोई संख्या बतानी, कौन सी संख्या हो सकती है। अब ये क्या बोल रहा है कि शेषफल का 2 गुना है, कौन, भाजक, यानी शेषफल का 2 गुना, यानी भाजक बराबर शेषफल फिर इसका है 2 गुना। अगर शेषफल 80 रखेंगे तो 2 गुना 160 हो जाएगा, तब यहाँ पे 160। फिर क्या बोल रहा है, भागफल का 4 गुना। अगर आप भागफल ज्ञात करोगे इसका 4 गुना, अब यहाँ पे भाजक है, इसको 160 रखो। फिर ये क्या बोल रहा है, भागफल का 4 गुना, भागफल का 4 गुना। तो यहाँ पे भागफल ज्ञात करेंगे, इसको 4 से भाग दे देंगे तो ये बचेगा 40 भागफल, तो यहाँ पे 40। अब इसको सोल्व करना है। अब वो कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई जो करेगा, जो आएगा ना, उसमें 80 जोड़ देंगे। तो आप देखो 160 गुणा 40 प्लस 80, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6400 ये आ गया और 80 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 6480। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनमें अंतर 2001 का है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। अब बड़ी संख्या आप ए को मानो, ए बड़ी संख्या है, बी छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, यानी बड़ी संख्या ये ए है, ए को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल तो 9 बचता है, शेषफल 41 बचता है। ठीक है, और इस पहले कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। तो बड़ी संख्या पहले आएगी, ए माइनस बी बराबर 2001। अब इसको सोल्व करें तो ये 9b, यानी a बराबर 9b प्लस 41 हो गया। अब यहाँ पे a है, इसको आप इधर ले जाओ, b ले जाओ, इधर ही ले जाएं, a बराबर 2001 प्लस b। अब ये a का मान आ गया, a का मान यहाँ पे रखेंगे, तो 2001 प्लस b बराबर 9b प्लस 41। अभी इस 41 को इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, तभी आ जाएगा 1960। ऐसे करो आप, देखो 2001 को 41 से घटाओगे 0691, ऐसे करो। फिर ये b हो जाएगा, इधर जाएगा, ये 9b में से b घटेगा तो 8b आ जाएगा। इस b का मान इसमें भाग देंगे तो 2 8 दूनी 16, फिर बचेगा 3 को 8 चौक 32, फिर 4 8 पंजो 40, बी का मान आ जाएगा 245 आ गया। बी का मान यहाँ पे 245 रखेंगे, ये फिर माइनस में है, फिर ए का मान इधर याद करेंगे, 2001 और 245, ये आ जाएगा 6422। ये आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या के अंकों का योग, यानी बड़ी संख्या ये है,
इनके अंकों का योग, यानी ये पूरे अंक जोड़ने हैं। जैसे 2 + 2 + 4 + 6, इनको जोड़ेंगे 10, 12, 2, 14, इसका आंसर आ जाएगा 14। यानी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, पर आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ बता दूँ, जैसे आप कोई नंबर मानो n मान लिया, इसको 126 से भाग देंगे और शेषफल बचता है 32 बचता है। अगर इसी संख्या n को 21 से भाग देंगे तब शेषफल क्या बचेगा। एक कॉन्सेप्ट है, आप समझना। अब इसको क्या लिखेंगे, n बराबर, यानी ये नंबर्स कोई संख्या भाज्य बराबर 126, यानी कितनी बार भाग गया वो नहीं पता, उसको लिखेंगे k, यानी भागफल, प्लस 32 यानी शेषफल। यहाँ पे n का मान आ गया, n का मान यहाँ पे रखेंगे 126 k प्लस 32, फिर 21 से विभाजित करेंगे, यानी 21 से भाग देंगे तो ये 21 इससे विभाजित हो जाएगा, तभी इसका तो मान आ जाएगा 0, 0 शेषफल बचेगा यहाँ पे। वैसे भागफल तो और आएगा, लगाएगा 6 भागफल आएगा, फिर k भी है तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k भी आ जाएगा। पर शेषफल ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, रिमाइंडर, यानी शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल क्या आएगा, तब फिर 21 को इससे विभाजित करेंगे यानी भाग देंगे, तब 11 शेषफल बचेगा, और यही इस ऑप्शन का आंसर है। ये क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब ये 21 इससे विभाजित होगा। अगर आप इससे करो, n बराबर 19 ज्ञात करना है इसी क्वेश्चन में, यही है, और n बराबर 19 ज्ञात करने हैं, पर आप 126 है, इसको 19 से भाग कर ही नहीं सकते, आप रिमाइंडर ज्ञात कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीपल ही नहीं है इसका, ये मल्टीपल बिल्कुल नहीं है, और ये मल्टीपल होना ज़रूरी है। मल्टीपल होगा तभी आप शेषफल आराम से ज्ञात कर सकते हो, अन्यथा नहीं होगा। अगर आप इसको 126 है, अगर इसको 3 से विभाजित करोगे तभी आराम से हो जाएगा। अगर इसको आप 4 से विभाजित करो तब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते। वैसे तो ज्ञात कर सकते हैं, पर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये शेषफल इसका मल्टीपल होना ज़रूरी हो जाता है। फिर इसके बाद में आपको बताते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। जैसे आप देखो, एक संख्या को 442 से भाग देने पर 49 शेषफल बचता है। 442 से भाग देने पर 49 शेषफल बचता है। ज्ञात कीजिए कि 39 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। कोई संख्या मानो आप, 442 है, से भाग देने पर, यानी 442 से आप भाग दे रहे हो, कोई संख्या n है, तो 49 शेषफल बचता है। अब ज्ञात कीजिए कि 39 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। अब ये 39 इसका मल्टीपल है ही नहीं, तो कैसे विभाजित हो जाएगा। अगर इसका ये मल्टीपल होता तब ये आराम से हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर ये ऐसे बोलता कि ये 2 से विभाजित करो, यानी n को 2 से विभाजित करो, तब आराम से कर देते, ये सीधा सीधा कर देते, फिर इसमें 2 का भाग दे देते, तो 2 और ये 4, और फिर 4 आ गया, फिर यहाँ पे 1 शेषफल बचता, यानी रिमाइंडर 1 शेषफल बचता है। इस हिसाब से भाग जाता है, 24 पर तो जाता भाग, और 1 शेषफल बचता। इसका ये मल्टीपल होना ज़रूरी है। अगर ये मल्टीपल नहीं है तब ये इसका आंसर के नॉट बी डिटरमाइन निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है, यदि कोई संख्या है 129 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 बचता है। इस संख्या के 4 गुने को 86 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या याद हुआ। कोई n है, इसको 129 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है 27। आप संख्या ज्ञात कीजिए, n बराबर 129 गुणा k प्लस 27।
अब ये 86 बोल रहा है। अब इसी n को 86 से भाग दिया जाता है, यानी इसके 4 गुना को, यानी संख्या यानी इसके 4 गुना को 4 गुना करो आप। 4 गुना 129, ये n पूरा लिख रहा हूँ तो इस हिसाब से इसको पूरा मल्टीपल कर रहा हूँ। फिर 4 गुना 27 बटे 86, ये हो जाएगा 516 गुणा के। अब ये 86 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे शेष पर बचेगा 0। अब ये कितना हो जाएगा, ये 108, 86 से भाग करेंगे तब यहाँ पे बचेगा शेषफल 22 शेषफल बचेगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 22। अब इसमें आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो गए, ये तो इसका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। क्वेश्चन में आगे भी बोल रहा है कि अगर ये 4 गुना हो जाए, 4 गुना हो गया तो 4 गुना हो गया, इस वजह से तो इस 4 गुना हो गया तभी तो ये विभाजित हो गया। इसी हिसाब से क्वेश्चन जो बोल रहा है ना उसी हिसाब से करो। अगर फिर भी ना विभाजित हो तो के नॉट भी डिटरमाइन करना है। अगला कॉन्सेप्ट कराता हूँ आपको एक। जैसे आप देखो n बराबर 14 है, n बराबर 14, इसका शेषफल बचता है 5, कोई भी संख्या मान लो। अब n स्क्वायर बराबर 14, यानी वही संख्या से फिर से भाग देंगे। अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर कोई संख्या पता नहीं, फिर ये जो 5 बचता है ना इसका स्क्वायर कर दो 25, फिर इसी को 4 से भाग दे दो, तो भाग देंगे तो ये 25 4, इसका शेषफल बचेगा 11। अगला कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2n + 3 बट्टे 7, ये इसी के आगे है क्वेश्चन। n का मान यहाँ पे 5 है, सीधा देखो n का 5 यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 में 7 का भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा। अगला देखो 2n बटे 14, ये देखो अब 14 और 7 दोनों मल्टीप्लाई है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई है इसमें मल्टीप्लाई है, तब आराम से हो रहा है। n का मान फिर 5 रखेंगे, 2 गुना 5, इसका 14, इसका जो 10 बटे 14। अगर ये भाज्य भागफल से छोटा है तब जो भाज्य होगा ना वही आंसर होगा, तो 10 रिमाइंडर बचेगा, ये भी ध्यान में रखना। अगर छोटा हो जाए तब जो ऊपर होता है ना वही का वही शेषफल बचता है। अब n बराबर 20 है, नया कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको, तो इसका शेषफल बचता है 7, बच गया। अगर इसको 9n बट्टे 20 से भाग करें तब क्या आएगा, n का मान यहाँ पे 7 है तो 9 गुना 7 बट्टे 20, तो इसका क्या आ गया 9 7 63, और इसका बचेगा रिमाइंडर 20 3 60, और यहाँ पे 3 शेषफल बच गया। ये नंबर्स ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है ना वही का वही हो जाता है, फिर इसको स्क्वायर करो चाहे वर्ग करो, फिर उसी संख्या से भाग दे रहे हैं तब आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 9 बचता है। n बराबर 14 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 9 बचेगा, रिमाइंडर शेषफल 9 बचेगा। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाता है, यानी n स्क्वायर को 14 से विभाजित किया जाता है तब क्या बचेगा, तो n का मान यहाँ पे सीधा है 9 9 81 बटे 14। अब 14 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 14 पंजो 70 बच गया, फिर इसमें से घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा 11, इसका आंसर हो जाएगा 11 ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। यानी कोई नंबर्स n मानो, इसको 12 से विभाजित कर रहे हैं तब शेषफल 5 बचता है। क्वेश्चन में पहली लाइन यही बोल रही है, ठीक है। यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाता है तब कितना शेषफल बचता है, यहाँ पे शेषफल ज्ञात करना है। तो n का मान हो जाएगा 5, तो 8 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस 7 बटे 12, ठीक है। पचम
25, यहाँ पे आ गया 25 गुणा 8, 25×8 200, ये 200 फिर प्लस 7 तो ये 207/12। अब यहाँ पे सेंसफल ज्ञात करना है, तो सेंसफल 12 एकम 12 फिर 8, 12 संति 84, यहाँ पे 3 सेंसफल बचेगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। देखो 12 संति 84 करोगे 207 है, 12 एकम 12 करोगे तब यहाँ पे 8, 12 संति 84 तब यहाँ पे 3 सेंसफल बचेगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक धनात्मक पूर्णांक को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तब सेंसफल 4 बचता है। जैसे आप देखो, अब n है, n को 9 से भाग किया जाता है तब सेंसफल 4 बचता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है 3n³ प्लस 2n² प्लस 5n को 9 के द्वारा विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या बचता है। अब n का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 का क्यूब होता है 64, 3 गुणा 64 प्लस 2n² 2n² यानी 2 गुणा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 गुणा 4/9, तो ये 64 12 18 192, ये 16 दूनी 32 और 5 दूनी 20, ये 5 के 20 बराबर 9, तो ये हो जाएगा 244/9। रिमाइंडर एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको। अगर कोई भी संख्या है 3 से या 9 से भाग कर रहे हैं, 3 से या 9 से भाग कर रहे हैं, तो इनका सीधा सा फॉर्मूला है, इनका अंकों का योग करो और फिर इनको 3 से भाग कर दो, या जो 3 का मल्टीपल आ रहा है जैसे 3 के हमें जो भी 3 बन रहा है ना उसको काटते जाओ, फिर आगे जोड़ते जाओ, फिर काटते जाओ, फिर जोड़ते जाओ। जैसे इस पे देखो, ये 2 4 6 6 4 10 बन गया। अब 9 से भाग करेंगे, 10 बन गया, 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 1 बच जाएगा, तब ये शेषफल 1 हो गया। अब ऐसे भाग करने बैठोगे टाइम लगेगा। 3 और 9 का एकदम से ईजी सा है कि अंकों का योग करो, 9 से भाग कर दो। अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि ये कितने ईजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए पूर्णांक a और b को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 और 7 बचते हैं। अब जैसे देखो, आप a है, a को 8 से, b को 8 से, यहाँ पे शेषफल 5 शेषफल 7 रिमाइंडर बच रहे हैं, यानी शेषफल बच रहे हैं। जब ए बी को 8 से विभाजित किया जाता है, यानी ए और बी इसको 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। ए का मान हो जाएगा सीधा 5, बी का मान हो जाएगा सीधा 7, तो यहाँ पे 5 गुणा 7/8, तो 7 पंजो 35/8, तब ये बचेगा शेषफल यहाँ पे 8 चौक 32 और शेषफल बचेगा 3। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जब धनात्मक संख्या x और y को 2 और 31 से विभाजित करते हैं तब तो क्रमशः 17 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। जब 4x प्लस 2y प्लस 32 को 31 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो z है, यहाँ पे 2 नहीं है, ये z है। ठीक है, x को 31 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 17 बच रहा है, y को 31 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 24 बच रहा है, z को 31 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 27 बच रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4x - 2y प्लस, यहाँ पे भी z है, ये 2 नहीं है, z है, z 32z/31। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान 17 रखोगे, 17
यहाँ पे 17 से गुणा करोगे तो 17 चौक 68 माइनस यहाँ पे y का मान रखोगे 24, 24 दूनी 48 प्लस यहाँ पे z है, z का मान 27 रखोगे 3 गुणा 27 तो यहाँ पे हो जाएगा ये 81। ये 81, फिर इसको भाग करोगे 31 से। अब यहाँ पे बचेगा देखो 20, 20 बचेगा 58 68 20, 20 में 81 जोड़ोगे तब ये हो जाएगा 101 बट्टे 31, 31 है 93, 93 में 101 को घटाएंगे तब बचेगा 8, 8 सेंसपल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि संख्याएं n को दो अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है तो वह शेषफल 68 है। यदि 5n को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है, तो d का मान ज्ञात करें। देखो आप इस क्वेश्चन में n है, ये d का मान आएगा 2 अंकों की संख्या, यानी 2 अंकों की कोई भी संख्या आ सकती है, और इस ऑप्शन में भी दे रखा है 2 अंकों की संख्या ही है। n है, n को d से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा 68, तो यहाँ से n का मान आ गया 68, सीधा आ गया। फिर ये क्या बोल रहा है 5n को d से विभाजित करेंगे तो अब यहाँ पे n का मान 68 रखेंगे तो 5 गुणा 68 बट्टे d, ठीक है। तब ये कितना हो गया 340 हो गया बट्टे डी। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है डी से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 8 बचता है। अगर आप इस डी को विभाजित करोगे शेषफल 8 बचोगे तब तो कोई पूर्णांक ही होगा। अगर इसमें से 8 घटा दें यानी 8 वो शेषफल बच रहा है तब 332 है, 332 प्लस 8 ये तो शेषफल बच ही गया। फिर ये डी से भाग करेंगे, अब इसका जो कोई मल्टीपल होगा ना भाई इसका आंसर है। अब 332 का कितने फैक्टर होते हैं, 332 को हम किसी रूप में लिख सकते हैं, इसको 4 से विभाजित करते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 अंठा 32 और 4 तिये 12, यानी इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं। तब इसमें 4 तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या बता रहा है, तब इसका आंसर होएगा 83, 83 यानी 83 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, 17 से विभाजित एक संख्या 13 शेषफल छोड़ती है। 17 से विभाजित एक संख्या यानी 17 से विभाजित कर रहे हैं किसी संख्या को, 13 शेषफल छोड़ती है। उसी संख्या के द्वारा 68 द्वारा विभाजित करने पर निम्नलिखित में क्या शेषफल आ सकता है। आ सकता है यानी कौन कौन से शेषफल आ सकते हैं, कुछ भी समझो आप। जैसे n है, इसको 17 से भाग कर रहे हैं तब शेषफल क्या बचता है 13, और भागफल के मानते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे n बराबर 17 के प्लस 13, ठीक है। अगर n के मान आप k का मान आप 0 रखो, k बराबर 0 तो n 17 13 30, 17 यहाँ पे 0 रखोगे तो 13 बचेगा। फिर क्या बोल रहा है उसी संख्या को यानी n को 13 से भाग देने पर यानी 68 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तब इसका ये खुद ही आ जाएगा 13, ठीक है। k बराबर 1 रखो, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 13 ये 30, n बराबर 30 तो 30 बट्टे 68, तो भी यहाँ पे बच जाएगा 30 का 30 आंसर, 30 रिमाइंडर। k बराबर 2 रखो, ठीक है, 2 रखेंगे, 17 दूनी 34, 34 और ये 13 47, n का मान 47, तो इस 47 को 68 से भाग देंगे तब कितना आएगा ये 47। अगर k का मान 3 रखते हैं तो n बराबर
17, 17 दूनी 34, 7 51, यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो ये 51 और 13 64, 64/68, तभी यहाँ पे 64। अब ये अगर यहाँ पे 5 4 रखते हैं तो 17 चौकड़ सा तो सीधा ही हो जाएगा, फिर 3 ज़्यादा 13 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 68 द्वारा विभाजित करने पर क्या क्या शेषफल आ सकता है। अगर 68 से अब यहाँ पे कोई बड़ी संख्या रखेंगे तो शेषफल नहीं काउंट होगा। तभी इस ऑप्शन में 30 भी आ रहा है, 64 भी आ रहा है, 47 भी आ रहा है, ये 13 नहीं आ रहा, पर इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें तीनों शेषफल आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को भाजक डी से विभाजित किया जाता है तो शेष 10 बचता है, और एन स्क्वायर को डी से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। डी के कितने मान संभव हैं? मान ज्ञात करने हैं, कितने मान संभव हो सकते हैं, कितने फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं हम। जैसे आप देखो एन है, एन को डी से विभाजित किया जाता है तब शेष पर क्या बचता है? 10 रिमाइंडर। अगर एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर बराबर यहाँ पे एन है, एन स्क्वायर को डी से विभाजित किया जाता है तब शेष पर तो बचता है 4, ठीक है। और एन स्क्वायर है, इसको 100 लिखेंगे, इसमें से 4 निकाल देंगे तो ये 96/d और फिर +4 ऐसे आएगा ये, क्योंकि शेष पर क्या बोल रहा है? शेष पर 4 बचता है, शेष पर 4 बच रहा है इस हिसाब से, तो 96। अब 96 में क्या क्या आता है आप देखो, 96 12 से भाग होता है, 4 से होता है, 16 से होता है, 24 से होता है, 32 से होता है, 48 से होता है, 96 से होता है। इसमें ये भी बोल रखा है कि डी का मान शेष पर 10 बचता है, तो 10 से बड़ा ही आंसर होगा इसका डी का, क्योंकि शेष पर है, शेष पर 10 है। तो आपको पहले शुरू में बताया था कि आपको ये जो भाजक है ना, भागफल से शेषफल से बड़ा ही होगा, तभी यहाँ पे 10 से बड़े आंसर लेने हैं, नहीं कि यहाँ पे 4 आएगा। 4 बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भी आ सकता है, फिर 8 भी आ सकता है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे 12 आएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 48 आएगा, 96 आएगा, तब इसका आंसर हो जाएगा 6। क्योंकि डी के कितने मान संभव है? तो 6 मान संभव है, 6 वैल्यू पॉसिबल है। अगला, ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। आप एन है, एन को डी से विभाजित करेंगे तो शेषफल यहाँ पे 3, 5, 7 कुछ भी बच सकता है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आज ये क्वेश्चन किए थे। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को बताना कि ये क्लासें बहुत अच्छी है और इनको आगे से आगे शेयर करो, क्योंकि हम और भी क्लासें लाएं, और भी सब्जेक्ट की क्लासें आपको जोड़ें, आपको पढ़ाएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के द्वारा भी करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह क्लास को अच्छी तरीके से देखा, और कमेंट में बताना आपको यह क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।